हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एफसीआई AG3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस करने वाला हूं और जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने आंसर के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एफसीआई AG3 एग्ज़ाम के शिफ्ट 1 में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, PM सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि क्या है। तो इसकी जो प्रीमियम राशि है 12 रुपये देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं और जो 12 रुपये देने हैं आपको सालाना देने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो डॉक्टर जितेंद्र जो सिंह हैं, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इकोनॉमिक सर्वे जो है पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान समय में हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी। एक क्वेश्चन और पूछा था कि ब्रांच किससे मिलकर बना होता है। तो ब्रांच कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी क्या है। तो इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है गंगा है, दूसरे नंबर पे है गोदावरी। अगला क्वेश्चन पूछा था IFSC कोड में जो फर्स्ट 4 डिजिट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो IFSC कोड जो होता है हमेशा 11 डिजिट का होता है। इसमें फर्स्ट 4 जो डिजिट होता है ये बैंक को रिप्रेजेंट करता है और जो लास्ट 6 डिजिट होता है वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि CNG में C का मतलब क्या होता है। तो CNG में जो C का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछा था मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। एक क्वेश्चन और पूछा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप तो किया है जापान, लेकिन इसमें भारत की रैंक है 87। अगला क्वेश्चन पूछा था कि डिगबोई ऑयल रिफाइनरी कब स्थापित किया गया था। तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी स्थापित किया गया था 1901 में और डिगबोई ऑयल रिफाइनरी ये असम में है। अगला क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का थर्ड रनरअप कौन है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का थर्ड रनरअप है क्रोएशिया और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आइजवाल किसकी राजधानी है। तो आइजवाल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सार्क का फाउंडेशन ईयर क्या है। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि सार्क में कुल कितने मेंबर हैं। तो कुल 8 मेंबर हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में किया गया था और जो हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का मात्रक है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा था कि दिल्ली से देवनागरी राजधानी किसने परिवर्तित की। तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित की मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक क्वेश्चन पूछा था कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये थे टोटल हमें 17 क्वेश्चन मिल पाए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका डिटेल एनालिसिस हम रात में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी।